हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। श्वेता बेटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक कप बढ़िया सी चाय बना दे। जी दादी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। श्वेता रसोई में जाती है और चाय बना कर लाती है। लो दादी, आपकी चाय। सुमित्रा जी उम्र 80 साल चाय का कप लेकर चाय पीने लगती हैं। तभी विमला श्वेता की सास आ जाती है और श्वेता पर चिल्लाने लगती है, तुमने बुढ़िया को चाय बनाकर कैसे दी। श्वेता बोली, मम्मी जी, दादी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए अदरक वाली चाय बनाकर दी। बिमला बोली, इस बुढ़िया को तो बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने को सूझता है। मम्मी जी रहने दो, क्यों ऐसे बोलती हो। अरे वाह, तुम अब मुझे बोलना सिखाओगी। ये कहते हुए विमला देवी ने चाय का कप अपनी सास के हाथ से लेकर फेंक दिया। पता भी है तुम्हें, बुढ़िया के खांसी चलती है, कहीं मेरे बच्चों को भी हो जाएगी। बहू, आज के बाद मेरे से बिना पूछे बुढ़िया को कुछ भी बनाकर नहीं दोगी। और सुनो, इसके बर्तन अलग रखा करो, हाथ धोया करो। ये कहकर बिमला देवी अपने कमरे में चली गईं। श्वेता सुमित्रा देवी के पास बैठकर रोने लगी। सुमित्रा देवी बोली, बेटा, मेरी चिंता मत करा कर और अपनी सास की बात माना कर। कुछ दिन बाद सुमित्रा देवी को खांसी ज्यादा होने लगी तो श्वेता अपनी सास विमला देवी के पास गई और बोली, माँ, दादी को खांसी बहुत हो रही है, तो दादी को अस्पताल लेकर जाऊं। विमला देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा कि दादी के बिस्तर बर्तन लेकर उस बुढ़िया को अपने गाय भैंस को रखते हैं उस बाड़े में छोड़ कर आ जा। श्वेता बोली, मम्मी जी, दादी को यही रहने दो, वो वहाँ कैसे रहेंगी। विमला देवी बोली, मैंने जितना कहा उतना काम करो। बेचारी श्वेता की सास के आगे एक ना चली। उसने सुमित्रा देवी के बिस्तर बर्तन लिए और सुमित्रा देवी को ले गई। श्वेता रास्ते में रोती हुई जा रही, दादी, मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मित्रा देवी बोली, मेरी बच्ची, तू रो मत। एक बात ध्यान में रखना कि जब भगवान की लाठी बजती है तो आवाज नहीं आती। इतने में पीछे से श्वेता की सास आ जाती है और बोलती है कि क्या बातें कर रही हो दोनों। बहू, मैं छोड़ कर आती हूँ, तुम घर जाओ। ये कहकर बिमला देवी सुमित्रा देवी का हाथ पकड़कर घसीटने लगी। बेचारी सुमित्रा देवी कह रही, अरे थोड़ा धीरे। ऐसे करते करते गाय का बाड़ा आ गया। बिमला देवी ने सुमित्रा देवी को एक छप्पर के नीचे लाकर छोड़ दिया, पानी का एक घड़ा भरकर रख दिया और बोली, अब आराम से खासना। विमला देवी घर आ गईं और अपनी बहू श्वेता से बोली कि बुढ़िया को गरम रोटी देने की जरूरत नहीं है। आज सुबह की रोटी हो या कल शाम की रोटी, वही देकर आना। श्वेता रोज सुमित्रा देवी को 2 रोटी अलग से अपने पल्लू में छिपाती और बासी रोटी थाली में रखकर अपनी सास को दिखाती, फिर लेकर जाती। बासी रोटी को रास्ते में गड्ढा खोदकर गाड़ देती और ताजी रोटी सुमित्रा देवी को देकर आती। सब सही से चल रहा था, पर कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विमला देवी ने श्वेता का पीछा किया, सब देख लिया। घर आकर श्वेता को खूब भला बुरा कहते हुए कहा कि अगर तुम्हें दादी की इतनी ही दया आ रही है, अपने बाप के यहाँ चली जा। श्वेता बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन विमला देवी खुद सुमित्रा देवी के लिए रोटी लेकर गईं। श्वेता अंदर अंदर बहुत दुखी हो रही थी। आखिर में भगवान की लाठी का बजने का समय आ गया। कुछ दिनों से विमला देवी को बहुत खांसी हो रही थी। दवाइयाँ लेने पर भी खांसी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। तब श्वेता बोली, मम्मी जी, अब तो आपका भी बुढ़ापा आ गया है। मैं तो अब आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। आपको भी दादी के पास छोड़कर आ जाती हूँ, वही रहना और बासी रोटी खाना। ये सुनकर विमला देवी बोली, तुमने मुझसे इस तरह से बात की, आने दो नैतिक को। नैतिक विमला देवी का बेटा है, जो माँ के आगे कुछ नहीं बोलता। शाम को घर आया तो विमला देवी ने सारी बात बता दी। नैतिक बोला, माँ, श्वेता सही कह रही है, कम से कम किसी में तो हिम्मत आई आपको सही रास्ता दिखाने की। माँ, बुढ़ापा सभी को आता है, हमें इस तरह उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दादी की तकलीफ नहीं दिखी आपको।
आज आपका समय आ गया गाय के छप्पर में रहने का। ये कहकर नैतिक श्वेता के साथ कमरे में चला गया। कुछ समय बाद दरवाजे पर विमला देवी ने आवाज लगाई कि बहू आरती की थाली सजा कर ला। नैतिक और श्वेता विमला देवी की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आते हैं और देखकर हैरान होते हैं। दरवाजे पर दादी को देखकर, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आरती की थाली ला और दादी की आरती कर। आज से दादी अपने घर में रहेंगी हमारे साथ। श्वेता जल्दी से आरती की थाली लाई और आरती उतार कर दादी को अंदर ले आई। दादी को हवादार कमरे में अच्छे बिस्तर पर बिठाया। श्वेता से विमला देवी बोली, आज तुम दोनों ने सही रास्ता बताया। बहू आज तुम दादी की पसंद का खाना बनाकर खिलाना। दादी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। श्वेता और नैतिक बहुत खुश हुए। माँ विमला देवी से लिपट गए। श्वेता मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।